तो दोस्तों आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2024 पिनिकल मैथ्स बुक एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर 6000 टीसीएस एमसीक्यूज है। तो इस बुक का आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एसएससी जीडी 2023 पहली शिफ्ट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? ए एक पेंटिंग को 22 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। देखिए ए द्वारा पेंटिंग की जाती है, बी और सी तो क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। एक दिन एक छोड़कर एक दिन। पहले दिन एक अकेला पेंटिंग शुरू करता है, पहले दिन ए अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन एक साथ करते हैं। याद रखना बी और सी दोनों एक साथ देते हैं, लेकिन एक दिन छोड़कर। चलिए, तो ए कितने समय में कर सकता है देख लेते हैं। 12 दिनों में पेंटिंग कर सकता है और बी 8 दिनों में और सी 10 दिनों में। सबसे पहले हम लोग इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम रहेगा वो क्या आएगा? 120। जब 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 10। 8 का भाग देंगे 15 और 10 का भाग देंगे 12। ये आ चुकी है अपनी एफिशिएंसी। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ यहाँ पर। यदि मुझे समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होगा बताओ? वर्क अपॉन टाइम। और यदि मुझे यहाँ पर वर्क निकालना है तो क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये मेरे पास 3 शर्तें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये वर्क कहलाएगा हमारे लिए और ये एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी 10, बी की 15 और सी की 12 है। अब ये बोला गया कि ए द्वारा पेंटिंग की जाती है, यानी हमेशा ए ही करता है। पहले ए करेगा, उसके बाद में अगले दिन ए की सहायता कौन कौन करेगा? बी और सी। इस तरीके से यहाँ पर एक दिन का काम तो ए करेगा, बाकी अगले एक दिन का काम कौन करेंगे? ए, बी और सी। बोला यही गया, यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं। एक साथ एक दिन छोड़कर। चलिए, तो मुझे बताओ ए एक दिन में कितनी पेंटिंग करता है? 10 भाग करता है। कितना भाग करता है? और अगले दिन ए बी सी कितना करते हैं? 20, 30, 37। तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में कितनी पेंटिंग हो जाएगी? 47 भाग। 47 का भाग दो। ऐसा ये जो चक्कर है वो कितनी बार चलेगा? ठीक है, देखो तो 2 बार तो चलेगा ही चलेगा। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा बताओ? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 94। अब कितना बचा हुआ है? अब देखो अगले दिन कौन करेगा? ए ही करेगा। कौन करेगा? ए ही करेगा। ए देखिए एक दिन में कितना काम कर सकता है बताओ? तो 10 कर लेगा। क्या कितना हो जाएगा? 104। अब नंबर किसका आएगा? ए बी सी का। अगले दिन देखिए यहाँ पर कितना काम करना है? केवल ये हो जाएगा 16 कार्य करना है। और इसे कौन करेगा? ए बी सी तीनों। तो समय निकालने का तरीका क्या होता है कि क्योंकि एक दिन तो पूरा लगेगा नहीं यहाँ पर, तो क्या आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 16। एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? जो एक दिन में किया गया कार्य ही हमारी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है।
तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये 37, तो 37 16/37। तो यहां देखिए 16/37 या तो 16/37 भिन्न में ले लो या फिर 16/37 को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ 0.4 लगभग लिख लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पूरा काम हो चुका है। यहाँ टाइम लगा 4 और 1 5, तो यहाँ लगा टाइम कितना लगा बताओ, टाइम लगा यहाँ पर 4 + 1 + 16/37 को लिखेंगे 0.4, तो सही आंसर क्या होगा 5.4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। पांच महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाओं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि काम तो वही है, तो W1 और W2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताओ M1 क्या है, 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं कितने दिन 8 दिन। और बताओ यहाँ पर 8 बच्चे, बच्चों को मैं लिख लेता हूँ C, है ना, कितने दिन में बताओ यहाँ पर 10 दिन में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ 8 से तो 8 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, महिलाओं की एफिशिएंसी 2 और बच्चों की क्या हो जाएगी 1। तो बताओ यहाँ W/C बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2/1। दोबारा से एक शर्त तो मैं ये ले लूँगा और एक शर्त में ये ले लूँगा, ठीक है, तो वही शर्त लगाऊंगा M1D1 वाली। तो 5 महिलाएं यदि किसी कार्य को 8 दिन में कर देती हैं, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 2, और महिलाओं की 2 है, और बच्चों की कितनी है 1, तो 5 दूनी 10 गुणा 8 बराबर 2 दूनी 4 और 4 8 गुणा D3, 8 से 8 कट जाएगा, D3 बराबर 10 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तब फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए कितने दिन में बताओ 10 दिन और बी 15 दिन, दोनों का एलसीएम 30। यह 10 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे 2, ये क्या कहलाएगी एफिशिएंसी, और ये क्या कहलाएगा वर्क है। अब ये बोला गया बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, 3 दिन में किया गया कार्य। देखिए कार्य निकालने का तरीका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बताइए यहाँ पर कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है बताओ, किसकी, बी की। बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और कितने दिन कार्य कर रहा है 3 दिन। तो कितना कार्य किया 6 कार्य कर चुका है। शेष कार्य कितना बचा हुआ है, शेष कार्य इसमें से 6 कम कर देंगे कितना बचेगा 24 बचेगा। अब बताओ फिर वह कार्य छोड़ देता है, इस शेष कार्य को कितने समय में करेगा। समय निकालने का तरीका जानते हैं, समय निकालने का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक के लिए देखिए यहाँ शेष कार्य कितना है 24 है। बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, एक ही 3, कितना समय लगा 8 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है। सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर सोनल को क्या मान लेता हूँ एस, अर्जुन को ए, और यहाँ रोहन को आर, ऐसे मान लेते हैं। तो बताएं सोनल प्लस अर्जुन कितने समय में 57, और यहाँ अर्जुन प्लस रोहन कितने समय में 38।
रोहन और सोनल कितने दिनों में? 38। हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखेंगे, देखिए 57, 38 और 38 का एलसीएम लेने का तरीका 19 से काटेंगे। क्या आएगा? 19 दूना 38, 19 57, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 को 19 से गुना करेंगे, 19 की 114, तो 114 मेरे पास क्या आएगा? एलसीएम। ठीक है, अब बताओ 57 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 38 का भाग, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? मेरी एफिशिएंसी। और ये क्या कहलाएगा? वर्क। अब देखिए यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। जो निकालने का तरीका है, सोनल, अर्जुन और रोहन, निकालने का तरीका है सभी एफिशिएंसी को जोड़ के 2 का भाग देंगे। 2, 3, 3 बटे में 2, 6, 8। कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? तीनों की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। पूछा गया है तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो समय निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, वर्क अपॉन क्या होता है? एफिशिएंसी। तीनों की समय निकालने का तरीका है सोनल, अर्जुन और रोहन, समय बराबर वर्क कितना आएगा? एफिशिएंसी कितनी? 4 दूनी 8, 4 6 की, देखिए यहाँ 4 दूनी 8, कितना बच गया? 3, 3 बच गया, 4 8 32, 4 पंजे 20, कितना आएगा बताओ? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो। ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए 8 दिनों में और बी 24 दिनों में। बताओ एलसीएम कितना आएगा? बताओ, यहाँ 8 का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे, ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगा? बताओ कितने दिन पहले ये छोड़ के जा रहा है? शुरुआत में दोनों साथ में मिल के कर रहे थे। कितने दिन कर रहे थे नहीं पता। इसके बाद में कौन छोड़ के गया? तो कौन रह गया? ए चला गया तो बी रह गया। कितने दिन का काम छोड़ के गया? तो 4 दिन के काम को करवा दो। बी का 4 दिन का कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी किसकी? बी की। कितनी है? 1। टाइम कितना है? 4। कितना कार्य किया होगा? बताओ शेष कार्य। 4 कम कर दो, शेष कार्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 24 में से 4 कम करेंगे 20। इस कार्य को कौन किया होगा? ए और बी। तो लगने वाला समय ए और बी को कितना आएगा बताओ? समय बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या समझ में आ रहा है क्या? वर्क कितना है? 24, सॉरी, वर्क कितना है? 20। एफिशिएंसी कितनी है? 2, 3 और 1 4, 4 पंजे 20। कितने दिन? 5 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम पूछा है, तो 4 दिन तो यहाँ होंगे, 5 दिन ही होंगे। 5 + 4 कितने दिन? 9 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को कितने घंटे में रामू पूरा करेगा? कब पूछा गया था? एसएससी जीडी 2023 में। बताओ कौन कौन है? रामू और मोहन। कितने घंटे में? बताओ, अलग अलग कर रहे हैं ना। ये हो गया रामू और ये हो गया मोहन। 10 घंटे में और ये 16 घंटे में। दोनों का एलसीएम 80। 10 का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे। ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगा? कौन कर रहा है? 2 घंटे 7 कार्य करने के बाद। इसका मतलब रामू और मोहन दोनों क्या करते हैं? 7 कार्य करते हैं। क्या निकालना है? वर्क निकालना। किस किस का निकालना है? रामू और मोहन का। रामू और मोहन का 1 दिन का काम कितना है? यानी एफिशिएंसी कितनी है? 13। बताओ कितने दिन करते हैं? कितना कार्य किया है? बताओ कितना कार्य बच गया? 26 कम करो तो शेष कार्य कितना बच गया? कितना बच गया? 54। इसको कौन करेगा? मोहन चला जाता है, मोहन चला गया। कौन करेगा? रामू। रामू को लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही होता है क्या? वर्क कितना है?
एफिशिएंसी रामू की कितनी है, 8 का भाग देंगे 2 से काट के। देखिए यहाँ पर 27 आएगा क्या, यहाँ 4 आएगा, 4 6 की 24, कितना बच गया 3, 6 से ही 3/4। कौन सा ऑप्शन आएगा, आ गया क्या, क्लियर है। अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68, 51 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, यह क्रम इसी प्रकार चलता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान दे लेना कि ये केवल और केवल आपको प्रश्न भ्रमित कर रहा है, लैंग्वेज को जबरदस्ती बढ़ाई जा रही है, क्योंकि शुरू में बोल दिया बारी बारी से कार्य करते हैं, तो इसका मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आपका समय खर्च करवाने के लिए यहाँ पर फिर से बोला गया है कि अमन पहले दिन, फिर यहाँ राम दूसरे दिन, फिर कपिल तीसरे दिन। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप पढ़े और आपको लगे कि पता नहीं क्या बोल रहा होगा, है ना। और फिर यहाँ लास्ट में चौथे दिन, तो यहाँ और घबराने वाली बात है कि यार यहाँ ऊपर से 3 जनों के लिए समय दिया गया, ये चौथा व्यक्ति कौन आ गया, ये चौथा कोई व्यक्ति नहीं है। वापस से किसकी शुरुआत हो गई है, अमन की, किसकी शुरुआत हो गई है। तो केवल भ्रमित करने के लिए लास्ट में थोड़ा और अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए बोल दिया गया, कार्य का केवल 50% ही करना है, यानी काम केवल कितना करवाना है, 50%, आधा ही करवाना है। समझ में आई बात, बस इतना ही है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली आपको बुक्स में या कहीं पर नोट्स वाले एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिलते, उनमें थोड़ी सी वैरायटी ऐसे लैंग्वेज में चेंज करके देते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अमन को क्या बोल दूं, ए, राम को आर और कपिल को के। अब बताओ, अमन 68 दिन में करता है और राम 51 दिन में और कपिल, तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, इनको काट लेना, 68 51 17, 17 एकम 17 × 51, 17 चौको 68। बताओ इनका एलसीएम 12, 12 को वापस 17 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ पर जो एलसीएम आया वो 204 आ चुका, यही मेरा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बताएं यहाँ 68 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 51 का भाग 4 बार, 17 का भाग 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, 8 बार नहीं जाएगा, और 3 17 दूना 34, 12 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं, अमन फिर राम फिर कपिल। बताओ अमन एक दिन में कितना करेगा, पहले अमन से शुरुआत हो रही है। यहाँ और बोला गया है कि कार्य केवल आधा ही करवाना है, 2 का भाग दे दो, वही 102 काम ही करवाना है, हमें 204 काम नहीं करवाना। कितना काम करवाना है, यही काम करवाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अमन एक दिन में कितना करता है, 3, राम कपिल, बताओ 3 दिन का काम कितना हुआ, 19, 19 का भाग दो, 19 5 95, 5 बार तो ये राउंड चली जाएगा, चले जाएगा। तो कितने दिन लगे बताओ, 15 दिन तो लग ही गए। 15 दिन में कितना काम हो गया, 95। अब वापस किसका नंबर आया, अमन का। अमन एक दिन में कितना करेगा बताओ, 3 करेगा, कितना हो गया, 98। अब वापस किसका नाम नंबर आया, राम का। राम एक दिन में कितना करेगा बताओ, 98 और 4 100, तो कुल मिला के काम खत्म। अब कपिल देखता रह जाएगा, नंबर ही नहीं आया उसका। अब देखो यहां से कुल मिला के कितना समय लगा, कुल मिला के टोटल जो टाइम लगा है वो लगे हैं यहाँ पर 15 + 1 + 1, कितने दिन लगे हैं, 17 डेज। कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या, ठीक है। 1 घंटे में ये 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर कार्य दिया हुआ है, ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है 1 घंटे में।
जबकि बी 1 घंटे में कितनी कुर्सियों को पेंट कर सकता है? 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहां पर एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। और देखिए वो ये रहेगा m1d1 अपॉन क्या होगा, w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। यही करेंगे। बताओ m1 की जगह a 1 घंटे में कितना बताओ कार्य? 7। और बताओ b का यहाँ पर m2 मतलब b आ जाएगा 1 घंटे में कितनी बताओ? 4। बताओ यहाँ से अनुपात बन जाएगा क्या? a/7 b/4 पढ़ा होगा अनुपात में। a का अनुपात 4, b का अनुपात a का अनुपात 7, b का अनुपात 4। बोलो कितना आएगा? 7:4। ये क्या आई अपने पास? एफिशिएंसी। ये क्या आई अपने पास? कार्य क्षमता। अब दोबारा से देखेंगे कि भाई जो A है वो 1 घंटे में तो 7 कुर्सियां बना सकता है, लेकिन A और B दोनों मिलकर कितने, एक साथ मिलकर कितने समय में? 55 कुर्सियां, है ना। तो निर्धारित कीजिए 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। क्लियर है? कोई समस्या? बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7। ए की कितनी? बी की कितनी? बढ़िया, 7/7 हो गया क्या? 11 × d3 हो गया क्या? बटे में 55। हम लोग काटेंगे इसको, 7 से 7 कट गया, 11 पंजे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d3 बराबर कितना? 5। 5 किस में आएगा? क्योंकि सारा समय घंटे में तो 5 घंटे आएगा आवर्स के अंदर। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आया क्या? यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट को उत्पादन करती है। 1100 यूनिट क्या है हमारे पास? कार्य। लेकिन ये कार्य समान है, पिछली बार अलग अलग था इसलिए कार्य हमने लिया था। इस बार मैं लूं या नहीं लूं फर्क नहीं पड़ेगा। लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्य समान है। और कितने यूनिट है? और यहां पर भी कार्य समान है। कितने यूनिट है? तो शुरू से लेकर एंड तक अगर कार्य नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कार्य समान कर रहे हैं। अब देखो यहां पर ए कितने घंटे में बताओ? यहां पर 9 घंटे। बी कितने घंटे में पूछा गया है? तो मशीन ए और बी ने नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है। पहले मैं आपको कार्य के हिसाब से बताता हूं। आप m1d1 से भी कर सकते हैं, बराबर m2d2। अब मुझे बताओ अगर मैं w1 और w2 लेता हूं तो क्या कार्य तो बराबर है? 1100 कट जाएगा। तो मैं लेऊं या न लेऊं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, देखो यहां पर ए कितने घंटे में बताओ? 9 घंटे में। और बी कितने घंटे में बताओ? 3 × 9 3 चौक। यहां से क्या अनुपात निकालेंगे? यहाँ ए का अनुपात 4, बी का 3। और ये अनुपात क्या कहलाएगी हमारे पास? एफिशिएंसी। क्या कहलाएगी? अब बताओ ए यहां पर कितने घंटे में बताओ? 9 घंटे में। कितने? वही 1100 यूनिट करता है। बताओ यहाँ कार्य बराबर है। और ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में पूछा गया है? कितने घंटे में पूछा गया? काम तो वही है। एफिशिएंसी रख दो केवल। इसकी एफिशिएंसी कितनी? इसकी एफिशिएंसी, इसकी बताओ यहाँ कितना आया? 36। और यहाँ 12 नहीं 7। कितना आएगा? 7। 7 का भाग दो, d3 बराबर 36/7। आया समझ में? लेकिन मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है एक और मेथड का, है ना, वो ये है कि यहाँ कार्य शुरू से लेकर एंड तक समान है। इसलिए मैं नॉर्मल मेथड से कर लेता है। ए 9 घंटे में और बी 12 घंटे में। एलसीएम कितना? 36। 9 चौक 36, 12 तिया 36। एफिशिएंसी आ जाएगी, ये कार्य होगा। आया क्या समझ में? अब मुझे बताओ यहाँ दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? अब बताओ यहाँ कार्य का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि कार्य शुरू से लेकर एंड तक वही किया जा रहा है। यहाँ कार्य मतलब दे दिया गया, लेकिन कार्य है तो समान ही ना। पहले ए बी 1100 यूनिट कर रहा, 1100 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे, बी भी 1100 यूनिट का उत्पादन कर रहे, दोनों मिलके भी 1100 यूनिट का ही उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए
ठीक है, आगे देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 25 घंटे में पूरा कर सकते हैं। समय ज्ञात करें जिससे ए बी सी मिलकर कार्य पूरा कर सकेंगे। समझ गए हैं कि सभी लोग? ए और बी कितने 50, बी और सी कितने 75, ए और सी कितने 25। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 150। नहीं पता लगे तो 50, 75 और 25 को काट लो आप। कैसे काटोगे? 25 से कम 25, 25 थी 75, 25 दूना 50, 6 इंटू 25 कितना आ जाएगा? क्योंकि 2, 3 और 1 का एलसीएम 6 ही होता है। 6 इंटू 25 कितना होता है? 150 हो जाएगा। तो 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 75 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे, ये क्या कहलाएगा? वर्क। अब मुझे पता है कि यहाँ ABC की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। इनको सभी को ऐड कर लेंगे हम लोग। 6 और 2 8 और 3 11/5 पॉइंट, यही आएगा क्या? या फिर 11/2 भी रख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है? ABC को लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता है बताओ? कार्य बटा कार्य क्षमता। बोलो कार्य कितना? 150। कार्य क्षमता कितनी? ये एफिशिएंसी है ABC की 11/2। 2 कहाँ जाएगा? कितना हो जाएगा? 300/। कौन सा आंसर आएगा? ए ऑप्शन। क्या आएगा? आ गया क्या? ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बताओ ए कितने समय में बताओ, और बी 24। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 100 आ जाएगा क्या? बताओ यहाँ 20 का भाग दो, 24 का भाग दो, 5। यहाँ क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। ये क्या कहलाएगा? वर्क। क्लियर? ठीक है। तो दोनों मिलकर पूछ रहे हैं, तो दोनों मिलके तो थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो गया। दोनों मिलके करें तो बताओ, यहाँ कुछ ज़्यादा ही आसान पूछ लिया। ये तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना। वर्क कितना? 120, एफिशिएंसी 11। 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 10 सही 11/10 सही 10/11। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। क्लियर? ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताएं ए कितने समय में? 72 और बी 90। बताओ एलसीएम कितना आएगा? आए तो सही है, नहीं तो मैं बता रहा हूं यहाँ 18 से काट दो। 18 चौक 72, 18 पंजे 90। इनका एलसीएम 20 इंटू 18 कितना आ जाएगा बताओ? 360। क्या आएगा बताओ? एलसीएम आया क्या? इनका एलसीएम कितना आया? 360। 72 का भाग देंगे 5 बार, 90 का भाग देंगे क्या? ये क्या आया? कोई दिक्कत किसी को? उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। 30 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। बढ़िया है। चलिए 30 दिनों तक एक साथ मिलकर, यानी क्या निकालेंगे? वर्क। एफिशिएंसी इनटू क्या होता है? टाइम। एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? 9। और टाइम कितना लगा? 30। बताओ कितना कार्य कर लिया? 270। मुझे बताओ कितना कार्य? 270 कम कर दो, कितना कार्य शेष बच गया? कितना? 90। इसको कौन करेगा? ए करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बताओ? एफिशिएंसी 5 आ जाएगी क्या? ठीक है। कितना आएगा? 18 डेज। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। चलिए देखिए यहाँ भानु कितने समय में, भानु को लिख देता हूं मैं बी और रमेश को लिख देता हूं आर। ठीक है, चलिए
भानु 10 दिन में और रमेश 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 10 का भाग देंगे 12 का भाग देंगे, क्या आई ये क्या है, ठीक है। अब ये बोला गया है यहाँ पर कि भानु और रमेश, क्या है, भानु और रमेश द्वारा मिलकर किया गया का समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। किसके बराबर है, रमेश, ये रमेश है और ये रोहित है। समझ में आई बात। तो रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ रोहित की एफिशिएंसी क्या आएगी, बताओ रोहित की एफिशिएंसी क्या आएगी, जितने की रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी, 11 आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, रोहित की, क्योंकि भानु और रमेश जितने समय में करता है उतने ही समय में कौन करता है, रोहित। तो भानु और रमेश की जितनी मिला की एफिशिएंसी होगी वही एफिशिएंसी किसकी होगी, रोहित की होगी। किसकी होगी, रोहित की होगी। अब यह पूछा गया है कि यहाँ पर रमेश प्लस रोहित मिलकर कितने समय में करेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताओ, 60। एफिशिएंसी बताओ रमेश की कितनी है, रमेश की 5 और रोहित की 11। 60/16 काट देंगे किससे, 4 से, 4 से काटेंगे 15, 4 चौक 16, कितना आया बताओ, 3 सही, 3/4। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आएगा, आया मजा। अब अगला क्वेश्चन, एस एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, एम उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। मजा आया। एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और गुरुवार, जबकि एम केवल शनिवार और रविवार। कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, यह कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। एस कितने दिनों में बताओ, 50 दिनों में। इसी सवाल में मजा आएगा। टी कितने समय में, और बताओ एम, बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 5। देखिए यहाँ 10 तो कॉमन है, 5 कितना आ जाएगा, 600 आएगा क्या, 600 आएगा। क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर 10 तो कॉमन है, 10 का भाग देंगे 5, 4 और 3, इनका एलसीएम 60 होता है। 60 × 10 कितना आ जाएगा, 600 एलसीएम आ जाएगा। अब बताओ यहाँ 50 का भाग देंगे तो 12, 4 का भाग देंगे तो 15, 30 का भाग देंगे तो 20, ये क्या आई बताओ, ये क्या आया बताओ, क्लियर है क्या। अब देखिए यहां बोला गया है एस सप्ताह की बात कर रहा हूं, एक सप्ताह में कितने दिन काम करता है, 7 दिन। ध्यान से सुनना, एक सप्ताह में कितने दिन काम करता है, और ये 7 दिन करेगा। मैं रेड पे ले लेता हूं, 7 दिन। और बताओ ये कौन, टी कितने दिन, 3 दिन। और ये कितने, एम कितने, 2 दिन। अब बताओ यहाँ पूरे एक सप्ताह में कितना काम हो रहा है वो चेक कर लेना है अपने को। मुझे बताओ ये एक दिन में कितना काम करता है, 12×84, यानी एस एक सप्ताह में कितना काम कर लेगा, 84। टी एक सप्ताह में केवल 3 ही दिन कार्य कर तो रहा है एक सप्ताह में, लेकिन कितने दिन, 3 दिन। एक दिन में कितना, 3 दिन में कितना। इसी प्रकार से एम एक सप्ताह में केवल कितने दिन कार्य करा है, कौन कौन, शनिवार और रविवार। बताओ ये एक दिन में 20 तो 2 दिन में, तो मुझे बताओ एक सप्ताह में कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, 5 4 9, 169। अब 169 का भाग दो, जो कि हम लोगों को पता लग जाएगी कि कितने सप्ताह लग रहे हैं। तो पूरा पूरा जाना चाहिए, उससे कम जाना चाहिए। 600 के अंदर 169 दिन हो गए ना,
169 कार्य हो गया, एक तरह से मान सकते हैं 169 कार्य हो चुका है। 16 चुकी 64, 3 ही बार जा रहे हैं, तो 3 सप्ताह में कितना कार्य हो चुका है ये बताओ। 27, 48, 507 हो गया क्या? 507 हो गया। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये तो बता सकते हैं कि 3 सप्ताह में तो काम खत्म नहीं हुआ, तो 3 से 4 सप्ताह पूरा निकालना भी नहीं अपने को। तो कितने सप्ताह में बताओ, यहां पर कितने सप्ताह लगे? 3 सप्ताह। तो 3 सप्ताह में यह है, तो इसका मतलब 4 सप्ताह में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 से 4 सप्ताह में क्या हो जाएगा? पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? अब आया मजा? और कल आएंगे टोपा लगा के। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोपा में क्लास अच्छी आती है ना? हाँ। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में। कोमल उसी कार्य को कितने दिनों में? 22 दिनों में कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया और लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद काम छोड़कर चली गई। अच्छा, कोमल ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया, मेहनती थी कोमल। ठीक है, कौन कौन है? साक्षी और कोमल। ठीक है, मिलकर कर रहे हैं क्या? बढ़िया, मिलकर कर रहे हैं साक्षी और कोमल। अच्छा मुझे बताओ, ये पूरा कार्य तो 10 दिन में, 1 दिन में कितना कार्य करेगी साक्षी? अच्छा, कोमल के लिए भी दे रखा है अपने को, मैं फिर समा करता हूं। 10 दिन और कोमल कितने दिन? 22 दिन। एलसीएम ले लीजिए, यहां पर कितना आएगा? 110। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्ग। एलसीएम 10 का भाग 2, ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। 22 का भाग 2, ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। आ गई? अब देखो यहां से, तो कौन साथ में कर रहे हैं? कोमल और साक्षी। ठीक है, तो देखिए यहां पर साक्षी और कोमल कितने दिन साथ में मिलके कर रही हैं? 3 दिन। कितने दिन? अच्छा मुझे बताओ, 3 दिन साथ में मिलके कर रहे हैं, बताओ यहां 1 दिन में कितना कर रहे हैं कोमल और साक्षी? बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि 11 + 5, नहीं ऐसा नहीं। कितने दिन? 11। तो कोमल और साक्षी 1 दिन में 11 कर रहे हैं, तो 3 दिन में 33। शेष निकालें, 33 कम कर दो, शेष कार्य कितना आएगा? कितना आएगा? 77। अब देखिए यहां से साक्षी चली गई, कोमल अब चाहे उसे काम अच्छा लगे या न लगे, शेष कार्य करना ही पड़ेगा। तो बताओ, शेष कार्य को कोमल करेगी। कार्य कितना है? 77। एफिशिएंसी कोमल की कितना आंसर आएगा? ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। ठीक है, अब देखिए यहां से पूछा गया है दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए काम खत्म होने में। कुल टाइम पूछा गया है। तो यहां 3 दिन तो ये लग गए, 77/5 ये लग गए, और एलसीएम लेंगे 15 और 77 कितने हो गए? 92/5। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या क्लियर? क्लियर है? ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा कर देता है। बी ए के साथ शामिल हो जाते हैं, वह शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। अच्छा देखिए, ए 80% मतलब जानते हैं, बाकी शेष कितना बचा होगा? 20%। तो ए 80% का मतलब क्या होता है? 4/5, यही होता है ना। और 20% का मतलब 1/5। इस 4/5 को ए 20 दिनों में कर देता, अर्थात कभी कह रहा है कि 4 का भाग 2 और 5 से गुणा कर दो। कितने दिन में? 25 दिन में कर देता है ए। ठीक है, बी ए के साथ शामिल हो जाता है, बी ए के साथ शामिल हो जाता है, और शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं?
3 दिनों में। तो देखिए यहाँ पर अब एक के साथ कौन आ गया, बी, और शेष कार्य कितना बच गया, और इसे कितने दिन में, 3 दिन में। गुणा करेंगे ए और बी कितने दिनों में, 15 दिनों में। पूछा क्या गया है, बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो बताओ ए को कितना समय लगेगा, ए और बी को कितना लगेगा, 15। एलसीएम ले लेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, चलो 75 ले लेते, 25 15 5, बताओ एफिशिएंसी किसकी, बी की। बी की एफिशिएंसी 5 में से क्या घटाऊंगा बताओ, 3, कितनी आएगी बताओ, 2। अच्छा क्यों घटाया, क्योंकि ए प्लस बी में से एक ही घटाएंगे तो किसकी आएगी, बी की आएगी। अब बताओ यहाँ बी को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बोलो वर्क कितना है, कितना आएगा, एफिशिएंसी कितनी है, बोलो कितना आएगा, 37 से 1/2, कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। आ गया क्या, आ गया। सत्रह नंबर का, आरव और दुर्गा मिलकर, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर देते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया, फिर आरव चला गया। शेष काम को दुर्गा अकेले कितने दिनों में कर रही है, 30 दिनों में। आरव अकेले कितने दिनों में कर सकता है, बताओ यहाँ कौन कौन है, आरव और दुर्गा। बोले एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि पूरा काम कितने दिनों में कर देती है, 33 दिन। तो बोलो एक दिन में कितना करेगी, 1/33। बताओ यहाँ आरव और दुर्गा को कितने दिन काम करना है, 15 दिन। 15 दिन में कितना करेंगे, कितना करेंगे, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 11, 5/11। क्या समझ में आई बात। और देखिए यहाँ पर ये कार्य हो चुका, शेष कार्य कितना बचेगा, शेष 6/11, 11 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 6/11। ये शेष बच गया अपने पास। शेष को कौन करेगी, कितने दिनों में करेगी, दुर्गा शेष कार्य को 30 दिनों में करेगी। तो कुल मिला के दुर्गा पूरा कार्य कितने दिनों में करेगी, 55 दिनों में करेगी। कितने दिनों में करेगी, पूछा क्या गया, आरव अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा। आरव और दुर्गा कितने दिनों में, दुर्गा कितने दिनों में, दोनों का एलसीएम कितना, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3 × 5 15, 15 × 11 कितने होते हैं, 15 × 11 165। ठीक है, अब 33 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 55 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी, आरव की। आरव की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 5 में से कितना कम करूंगा, 3, कितना आएगा, 2। आरव को लगने वाला समय 165 बटे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 165, वर्क कितना है, 165, एफिशिएंसी 2। सही आंसर डी ऑप्शन। 12 महिलाओं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है, तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ देखिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना लेती है, दुगना लेती है। M1 D1 बराबर M2 D2। हालांकि कई लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन आप तो कंसेप्ट को समझ लीजिए। बताओ यहाँ पर पुरुष है, कौन है, पुरुष है। कितने पुरुष, एक पुरुष। कितने दिन में, जितने भी दिन लेगा, मान लेते हैं 1 दिन लेते हैं। तो जो महिला है, कौन है, महिला, उससे कितना समय लेती है। मैंने बोला भाई महिला 1 दिन लेती है उस काम को करने के लिए। कितने दिन लेती है, तो फिर पुरुष कितने दिन ले रहा, 1 दिन। तो फिर महिला कितने दिन लेगी, 2 दिन लेगी। बोला गया ना, पुरुष जितना समय लेता है महिला उससे 2 गुना समय लेती है। अब यहाँ पर अगर पुरुष बोलेगा मैं 10 दिन लूंगा, तो महिला कितने दिन लेगी, 20 दिन। समय का पता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितना समय पुरुष लेता है महिला उससे क्या लेगी, दुगना समय। तो क्या यहाँ अनुपात आया, बताओ, पुरुष का महिला का क्या आया, 2 अनुपात आया क्या,
अब बताओ M1D1 दोबारा लगा दूं? एक पुरुष मत करो, यहां बोलो 12 पुरुष, 12 महिलाएं और 16 पुरुष 11 दिन में। और तो बोला गया कि 16 पुरुष मिलके कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। हाँ जी, यहाँ एफिशिएंसी महिला की, पुरुष की, महिला की, नहीं महिला नहीं है, ये पुरुष है। कितनी आएगी बताओ? 2। 12 एकम 16 दुना 32 और 12 कितने होते हैं? 32 और 12 44 होते हैं। 44 गुणा बराबर 16 दुना इंटू D3, किससे काटेंगे? 4 से। क्या आएगा? 8। 121 में किसका भाग देंगे? 8 का। D3 बराबर क्या आएगा? 121/8। कौन सा ऑप्शन आया? आ गया क्या? 30 आदमी 10 घंटे में पेड़ काटते हैं, 50 काट रहे हैं। 30 आदमी 10 घंटे में पेड़ काटते हैं, कितने? 50। यदि 10 आदमी ये काम छोड़कर चले जाए, जाने वालों को जाने दो, तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2023 SSCGD में ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो M1D1 अपॉन W1, H भी लगा दो, M2D2H2 अपॉन W2, बस लगा दो। 30 आदमी 10 घंटे में, दिन तो है ही नहीं, कितने? 50 पेड़। कार्य क्या है? 50। और यहां पर 10 आदमी चले गए, अरे चले गए, कितने बच गए? 30 में से 10 गए तो 20। कितने घंटे? 15 घंटे में कितने पेड़? पूछा है तो निकाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, चलिए 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 इंटू 5 50, 50 ही करेंगे। कौन सा ऑप्शन? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में, प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिनों में, कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में, कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो देखो यहां पर कपिल और प्रकाश 45 दिनों में, प्रकाश और पीहू कितने दिन में? 60 दिनों में, और कपिल और पीहू 60 दिनों में। एलसीएम तो आ ही गया होगा, कितना लिया? 180। बोलो 45 का भाग देंगे 4 बार, 60 का भाग देंगे। बताओ यहाँ एफिशिएंसी K प्लस है ना प्रकाश, P प्लस PI, क्या आएगी एफिशिएंसी? 4 + 3 + 3 बटे में 2, कितने आएंगे? 5। मेरे पास क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। और यहाँ समय पूछा गया है, कार्य अपॉन कार्य क्षमता, कार्य 180/5, कितना आएगा? 5 × 15। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? A, B और C एक कार्य को क्रम से 30, 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा होने में आवश्यक दिनों की संख्या बताओ। ए कितने दिनों में? बी, सी, बोलो एलसीएम कितना? 30 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। क्या क्लियर है? क्या ये वर्क हो गया और ये क्या हो गई? एफिशिएंसी। अब देखो यहां से बोला क्या गया है, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला जाता है। इसका मतलब तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन कर रहे हैं हमें नहीं पता है, हमें
नहीं पता। अब बताओ यहाँ ए कितने दिन पहले जा रहा है, जाने दो। बी और सी के लिए कितने दिन का बच गया था, लेकिन इन्होंने किया कितने दिन, केवल 10 दिन में से कितने दिन किया। इसके बाद कौन चला गया, कौन चला गया, बी और चला गया। कौन बच गया, अगले 5 दिन को कार्य को, 5 दिन पहले गया ना, तो 5 दिन के कार्य को अब कौन करेगा। इस प्रकार से कार्य कितना हुआ देख लेते हैं यहाँ पर। तो बताओ सी के द्वारा किया गया कार्य, सी 1 दिन में कितना करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5, कितना हो जाएगा 5। बताओ यहाँ बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3। बताओ यहाँ 5 दिन में कितना करेंगे, 5 दिन में कितना करेंगे 15। बताओ यहाँ टोटल कितना कार्य हो गया है, कितना हो गया है 20 कार्य। शेष कार्य कितना हो गया, इसमें से 20 कम कर देंगे हम लोग, कितना बचेगा 100 कार्य। इसको किसने किया होगा, ए बी सी ने। लगने वाला समय क्या आएगा बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 100, एफिशिएंसी 4 2 6 1 7, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। वैसे तो क्या भिन्न में नहीं पूछा, तो ऐसे ही रहने दो। कुल मिला के कितने दिन लगे देखो यहाँ पर टोटल, तो बताओ यहाँ पर 5 तो ये हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे, कुल मिला के 10 प्लस 100/7 यानी कितना हो जाएंगे 170/7 दिन। कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। ए और बी मिलकर, ए और बी एक साथ, ए और बी एक काम को 18 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष काम को कौन करेगा, बी। और कितने दिन में करेगा पूछा गया, ए कितने दिन में 18 और बी कितने 36 दिन में। बोलो एलसीएम कितना, बोलो वर्क कितना 36, एफिशिएंसी 18 दुना 36, एफिशिएंसी कितनी आई ए की 36 से कम 36, बी की एफिशिएंसी 1। 8 दिन तक साथ में मिलकर कार्य करते हैं, यानी काम कितने दिन किया 8 दिन। बोलो 1 दिन में कितना काम किया, 2 और 1 3, 8 दिन में बोलो 24 कम करेंगे तो शेष कार्य कितना बचा, इसको कौन करेगा, बी करेगा। तो लगने वाला समय बी को, कार्य बटा कार्य क्षमता बी की, कितना समय लगा बताओ, कितने समय 12 दिन। कौन सा आंसर आएगा, क्लियर हो गया क्या। ए बी और सी एक कार्य को 8 4 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है। ए को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे ये पूछा गया है। ए कितने समय में, बी और सी। ए कितने समय में, बी सी, एलसीएम 16, 8 दूनी 4 चौक 16 एकम, क्या आई बताओ, ये क्या आया बताओ, समझ में आई बात। एक को हर दूसरे दिन, यानी पहले एक दिन कौन काम करेगा, ए, फिर अगले दिन कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से करेंगे। बताओ ए ने कितना काम किया एक दिन में और तीनों ने 7, तो बताओ 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 कार्य हुआ। बताओ ये राउंड चलेगा कि और नहीं चलेगा, 9 दूनी 18 काम पहले खत्म हो जाएगा, सही है। तो बताओ 2 दिन तो लग ही गए इनको, कितने दिन लगे 2 दिन। अब बताओ यहाँ पर अब नंबर किसका आया है बताओ, ए का। ए 1 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 2 और हो गए, कितने हो गए बताओ 11, कितना बच गया 5। अब तीनों मिलके करेंगे ए बी सी, तो पहले ही काम खत्म हो जाएगा। काम कितना बचा हुआ है 5, तो समय कितना लगा होगा 5 बटे कार्य बटा कार्य क्षमता कितनी है 7, तो 5/7, यानी इनको 5/7 दिन लगे। तो अब बताओ टोटल समय कितना लगा, टोटल टाइम 2 और 1 2 प्लस 1 प्लस 5/7। बताओ 3 प्लस 5/7 कितना होगा बताओ 26/7। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या।
सोहन और रोहन मिलकर कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला 27 दिन में कर सकता है तो रोहन अकेला कितने दिन में कर सकता है? सोहन और रोहन कितने दिन में बताओ? सोहन कितने दिन में? 27। एलसीएम कितना आएगा? 54 आ जाएगा। ये वर्क कहलाएगा। 3, 2 ये क्या कहलाएगी? मुझे एफिशिएंसी किसकी चाहिए? रोहन की। रोहन की एफिशिएंसी चाहिए। बताओ कैसे आएगी? 3 में से कितना घटाऊं? 2। कितना आएगा? 1। रोहन को लगने वाला समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 54। एफिशिएंसी कितनी है रोहन की? 1। कितना समय लगा? क्लियर हुआ क्या? बी ऑप्शन क्लियर है। पी एक कार्य को 200 दिन में कर सकता है, क्यू और आर समान कार्य को 100 दिन में कर सकता है। पी क्यू आर इसे शुरू करते हैं, उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में किया। याद करें क्यू अकेले दिनों में कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? पी कितने समय में बताओ? क्यू और आर कितने समय में? 100। एलसीएम कितना? 200। ये आ चुका है वर्क। 200 का भाग 2, 100 का भाग 2। ये क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। उन्होंने 40 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य किया। बताओ साथ में मिलकर एफिशिएंसी निकालूं? पी क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 3। 2 और 1 कितनी हो गई? 3। कितने दिनों तक? कितना कार्य? बताओ शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 120 कम कर दो, शेष बचेगा 80 कार्य। फिर क्या हुआ बताओ? क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और आर ने साथ में मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में? साथ में मिलकर कितने दिनों में? 40 दिनों तक कार्य किया। मुझे बताओ कार्य कितना है? 80। पी और आर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? अब ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क कितना? 80। टाइम कितना लग रहा है? 40। बताओ एफिशिएंसी कितनी आई? 2। किसकी आई? पी और आर की। अब मुझे बताओ पी और आर की आ गई, केवल आर की एफिशिएंसी निकालनी है मुझे। किसकी निकालनी है? क्यू की। तो क्यू की कैसे निकालेंगे? पहले देखिए आन क्यू और आर की कितनी है, पहले आर की निकालनी पड़ेंगे तभी क्यू की आएगी एफिशिएंसी। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी? आर की देखो पी और आर की 2 है, उसमें से पी की कितनी कम करूं? 1। कितनी आई बताओ? 1 आ गई क्या? अब मुझे पता है कि Q प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 2। उसमें से किसकी कम करूं? आर की। तो बताओ Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ? 2 माइनस 1 कितनी आएगी? 1। तो Q को लगने वाला समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताओ? 200 ही है। एफिशिएंसी कितनी आई? 1। तो कुल मिला के कितने दिन लगे? 200 दिन। क्लियर है क्या? चलिए तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। यदि आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास के लाइव के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। थैंक यू।